क्या आप एक शानदार सा नाइट लैंप बनाना चाहते हैं? आज हम इस्तेमाल करने वाले हैं अखरोटों के छिलकों और एपॉक्सी रेजिन के अनोखे मिक्स को। तो क्या आप तैयार हैं? सबसे पहले आपको बहुत सारे अखरोट खोलने होंगे। आप चाहें तो उन्हें खा भी सकते हैं, पर सबसे जरूरी है कि आप उसके अंदर के हिस्से को कारीगर जैसे घूमते ब्रिसल ब्रश से साफ करें। जब अखरोट के छिलके तैयार हो जाएं, तो एक बड़ा सा जार लें और उसमें एपॉक्सी रेजिन भरें। और अब रेजिन को बराबरी से छोटे प्लास्टिक जार्स में बांट दें। चलिए अपनी नाइट लाइट को रंग करने का वक्त आ गया है। रेजिन में अलग अलग रंगों के पाउडर्स मिलाइए और छिलकों के अंदर भरना शुरू कीजिए। सच में ये क्राफ्ट काफी मजेदार होता जा रहा है। जब तक रंगीन रेजिन सूखता है, वो मोल्ड तैयार कीजिए जहां हम रेजिन और अखरोट के छिलकों को मिक्स करेंगे। हर छिलके को मोल्ड के अंदर की सतह पर चिपका दीजिए और रंगों को अच्छे से बांटिए। अंदर से अलग अलग रंगों की सुंदर सी झलक दिखना चाहिए। बहुत बढ़िया काम किया है कारीगर साहब। अब मुख्य मोल्ड के अंदर के हिस्से के लिए एक और सिलेंडर के आकार का प्लास्टिक मोल्ड तैयार कीजिए और अब मोल्ड का वो हिस्सा रेजिन से भरें जहां छिलके चिपकाए गए हैं। और अब रेजिन को एक हफ्ते के लिए अच्छे से सूखने दें। प्लास्टिक मोल्ड को आसानी से निकालने के लिए इस हिस्से को थोड़ा गर्म कीजिए। उसे टर्निंग मशीन पर आकार देने के लिए सबसे पहले हमें लैंप के बेस पर एक लकड़ी का बेस लगाना होगा। फिर टर्निंग मशीन में वो हिस्सा लगाते हैं और बस पार्टी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें लैंप के अंदरूनी हिस्से को आकार देना होगा। उसके लिए थोड़ी सी गोलाकार रेखाएं बनाइए और बाहरी किनारों को घिसना मत भूलना ताकि वो तेज ना रहें। लैंप के बाहर के हिस्से को शेप करने के लिए टर्निंग मशीन के दूसरे किनारे पर एक और एंकर लगाइए। अब एक तरफ से मेटल एंकर को निकालकर उसे दूसरी तरफ लगा दीजिए। टर्निंग का काम सच में मजेदार है, पर यह तो कहना पड़ेगा कि लैंप के बाहरी हिस्से को आकार देने वाला काम मेरा पसंदीदा है, क्योंकि यही वो हिस्सा है जो बाहर से सबसे ज्यादा दिखेगा। दूसरे किनारे पर लकड़ी के बेस को तब तक पॉलिश करना मत भूलना जब तक सारी लकड़ी निकलकर रेजिन ना दिखने लगे। जब आपको अपना मनपसंद लुक मिल जाए तो फाइन ग्रिट फाइल से सतह को चिकना बनाइए और अब अपने लैंप को हीरे जैसा चमकाने के लिए स्पंज से पॉलिशिंग लिक्विड लगाइए। आखिर में दूसरे किनारे से लकड़ी का बेस हटाकर लैंप को सपोर्ट करने लायक छोटा आकार दीजिए। लकड़ी के सपोर्ट के बीच में हम एक मेटल सिलेंडर भी लगाएंगे, पर किस लिए? एलईडी लाइट्स लगाने के लिए। याद है ना, ये एक लैंप है। और हाँ, लकड़ी के बेस को भी वार्निश करना मत भूलना। पूरा लैंप उतना ही सुंदर और ब्राइट दिखेगा। अब सिलेंडर को बेस से चिपका दीजिए और एलईडी लाइट्स को स्पाइरल शेप में लगा दीजिए। इस तरह लाइट्स सिलेंडर के आसपास एक तरह से रोशनी देंगी। क्या आप पूरे बने क्राफ्ट को देखने को बेताब हैं? अब बस यही देखना बाकी है कि अखरोट के रंगीन छिलकों पर रोशनी की झलक कैसी लगेगी। सच में शानदार नजारा है। क्या आप नतीजे को देखने को तैयार हैं? मैंने आज तक इतना सुंदर और ओरिजिनल लैंप नहीं देखा। अगले वीडियो में मिलेंगे।